फीस रेट ट्रामरों को टाइम रेट में कर दिया गया। इंडियन लेबर काउंसिल 44 में यह तय है कि त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, और आईडी एक्ट भी बोलता है कि उसके अनुसार ही आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन टाइम रेट कर दिया गया। अब तो ओटी और संडे के नाम पर मैनेजमेंट रहता है। जीएम स्तर के लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन होता है तो हमें ज्यादा पैसा खर्च होता है, अगर मजदूरों को हम बैठा के पैसा देते हैं तो 1500 से लेके 2000 रुपया टन पर कम पड़ता है। अब बताइए ये कितना अपशब्द बात है, ये तो गाली से कम है। कौन मजदूर है जो खट के पैसा नहीं लेना चाहता है? कौन ऐसा मजदूर है कि बैठ कर पैसा लेगा? ये बहुत बड़ा गाली है हम लोग को इनडायरेक्ट में। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मैं चुप हूं तो मेरा मौन बोलता है, बोलने के पहले 1000 बार सोचता है, लेकिन अगर कोई शिशुपाल अपशब्द बोलता है तो मेरी बांसुरी नहीं, मेरा चक्र चलता है। और आपको भी हड़ताल रूपी चक्र निश्चित रूप से चलाना होगा। असंगठित क्षेत्र की आप बात कीजिए, एचपीसी का लाभ हमको जहां तक पता है, आउटसोर्सिंग जहां भी चलती हो, लगभग 18 लाख मजदूर हैं जिनको नहीं मिलता। हम लोग डिप्टी सीएलसी की अभी भी केस लड़ रहे हैं, सारे साथी गए होंगे कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में साइडिंग में आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कितने मजदूर हैं। जादव साहब रिटायर हो गए संख्या बताते बताते। तो आप डिप्टी सीएलसी के जाइए चाहे सीएलसी के चले जाइए, सही गणना मिलने वाला नहीं है। और ये सही बात है, हमको स्वस्थ रहने के लिए 1800 कैलोरी चाहिए और इसके लिए 18,000 रुपया ही चाहिए। इससे कम का कोई सवाल असंगठित क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में नहीं है। और जहां तक बात है आपका एसीएमसी फार्मूला, ये केवल बीसीसीएल में है। मजदूरों को कैसे बीसीसीएल में एचपीसी का पैसा नहीं दिया जाए, इसके लिए बीसीसीएल मैनेजमेंट ने सीएमसी फार्मूला ले दिया। इसका हम घोर विरोधी हैं। सीएमसी फार्मूला खत्म होना चाहिए यहाँ से। और विस्थापन की नीतियां जानते हैं, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ और, आपका झारखंड सरकार का कुछ और इनका अलग पॉलिसी, ये सब पॉलिसी वगैरह जो है खत्म होनी चाहिए। हमारे यहाँ 77% लोग, लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 20 रुपया पर डे मिलता है, और 5% ऐसे लोग हैं जिनका इनकम 5 करोड़ पर डे है। अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। ये इससे लड़नी होगी। तो साथियों, बहुत कह चुके, बख्शी साहब का आदेश है कि जल्दी में खत्म करो। तो मेरा एक ही कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर को डिस्टर्ब करना शुरू किया, और सभी दल के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आपके सपा हो, बसपा हो, सारे लोगों ने एकजुटता दिखाई और दिखा करके पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि भारत को जो काट सके ऐसा कोई शमशीर नहीं, और सरहद पर इतना खून बहेगा जितना गंगा में नीर नहीं। और अगर तुम कश्मीर को मांगोगे तो न दूध देंगे न खीर देंगे, कश्मीर को मांगोगे तो गिलगिट और बलूचिस्तान छीन लेंगे। ये है हमारा हिंदुस्तान। इसी तरह से हम सभी को, मैं बीएमएस से भी आग्रह करता हूं इस कन्वेंशन के माध्यम से कि आपके कहने पर जब आपको मंत्री ने बेइज्जत किया था, माननीय सुरेंद्र पांडे जी आए थे और सब लोगों ने साथ दिया और वो जो है स्ट्राइक सफल हुआ। आप भी आइए, आप हमारे साथ आइए और संयुक्त मोर्चा का साथ देकर के आंदोलन को आप सफल कीजिए। और हम लोग भी आपस में लंगड़ी मारना छोड़ करके कि जेएमएस का तो है, पीवी एरिया में वो लोग देख लेंगे, कुसुंडा एरिया में इंटर का देख लेंगे, कहीं पर सीटू देख लिया, ये ऐसा नहीं चलेगा। हमारा यूनिट लेवल से लेकर के हेडक्वार्टर तक होना चाहिए। जब तक यूनिटी बना करके हम लोग हड़ताल में नहीं लेंगे, हड़ताल सफल नहीं होगा। इसलिए मेरा यही गुजारिश है कि आपस में लंगड़ी मारना छोड़ करके हम लोग ईमानदारी से हमें हड़ताल करें। जय हिंद, जय भारत।